अमेज़ॉन पर बुक पब्लिश करने में कितना खर्च होता है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने शेयर किया है कि मुझे अपनी किताब सेल्फ पब्लिश करने में कितना खर्च लगता है, और मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि आप फ्री में किताब कैसे पब्लिश कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं स्पेसिफिकली इस पर बात करूंगी कि अमेज़ॉन पर किताब पब्लिश करने में कितना खर्च लगता है। ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, जहां मैंने एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल लेके दिखाया है कि कितना खर्च लग सकता है। मुझे लगता है कि हम सभी इस बात पर अग्री करेंगे कि हमें उसी हिसाब से मिलेगा जिस हिसाब से हम किसी चीज़ में डालेंगे, मेहनत करेंगे। मैंने पहले भी बोला है कि फ्री में किताब पब्लिश करना पॉसिबल है, लेकिन वह किताब उन किताबों के साथ compete करेगी जिसे एक्सपर्ट्स के मदद से बनाया गया है, जिसमें पैसे लगाए गए हैं। जब मैंने अपनी पहली किताब पब्लिश की थी तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था और मैंने ज़्यादा पैसे नहीं लगाए और उसी हिसाब से मैंने सेल्स देखा। लेकिन जैसे जैसे मैं और किताब लिख रही हूँ, पब्लिश कर रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, उस हिसाब से मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। मैंने और पैसे लगाने शुरू किए अपने किताबों में और उसी हिसाब से मैंने रिटर्न्स भी देखा है। ऑफ कोर्स आउटलाइनर्स हर जगह रहेंगे। अगर हम लोग पब्लिशिंग की बात करते हैं तो कोई सही आंसर नहीं है, कोई सेट फॉर्मूला नहीं होगा जो हर किताब या हर ऑथर के लिए हमेशा काम करेगा। तो कॉस्ट की बात करते हैं, लेकिन अमेज़ॉन पर आने से पहले कुछ खर्च होते हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना चाहिए। हम घोस्ट राइटर पर जो खर्च होता है उसके बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप अपनी किताब खुद ही लिख रहे हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो लिखने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एडिटिंग के लिए, पब्लिशिंग के लिए, पब्लिशिंग से रिलेटेड काफ़ी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सभी यूज़ करें या सब यूज़ करना ज़रूरी है, लेकिन इनका कुछ एडेड एडवांटेज ज़रूर होता है। लिखने से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो गए जैसे कि गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि आपके कंप्यूटर, लैपटॉप के साथ आएगा। पेड ऐप्स हैं बहुत सारे जैसे कि स्क्रिवनर, प्लॉटर, कैंपफायर। फिर एडिटिंग की बात करें तो ग्रामरली, प्रो राइटिंग एड, ऑटोक्रेट, हेमिंगवेज एडिटर, इस किस्म की बहुत सारे ऐप्स हैं। इनका फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है जिसमें आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। पब्लिशिंग से रिलेटेड कुछ ऐप्स हैं जैसे कि किंडल प्रणर, पब्लिशर रॉकेट, वेलम, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं। आगे एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग से रिलेटेड कुछ खर्च हो सकते हैं। मैंने इन पर बहुत डिटेल में वीडियोस बनाए हैं। उनमें कितना खर्च लगता है, क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए अगर आप एक एडिटर हायर कर रहे हैं, तो आप ज़रूर ये वीडियो देखें। इंटीरियर फॉर्मेटिंग पर भी खर्च होता है, और अगर आप वर्कबुक किस्म की किताब बना रहे हैं या फिर आपकी किताब में मैप्स, टेबल्स, ग्राफ, चार्ट, इस किस्म की चीज़ है, तो थोड़ा स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, जिसके लिए हो सकता है आपको खर्च करना पड़े। किताब बेचने के लिए बुक कवर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए बुक कवर पर बहुत ध्यान देना चाहिए हमें। आप किस किस्म के जॉनर में किताब लिख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपका कवर कैसा दिखेगा। लेकिन हर फॉर्मेट के लिए कवर का जो साइज़ है, उसके जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उसे ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ई बुक का अलग रहेगा, पेपर बैग का अलग रहेगा, हार्ड बैग का अलग रहेगा, ऑडियो बुक का अलग रहेगा, और इन सब स्पेसिफिकेशंस को लेके और इनके हिसाब से ही हमें अपना कवर बनाना चाहिए, तो हमारा कवर थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। एक ही कवर को लेके उसे खींच खाच के दूसरे फॉर्मेट्स के लिए अगर हम बनाते हैं तो थोड़ा बचकाना लगेगा और वो दिख के आएगा। ऑडियो बुक का जो मार्केट है वो पिछले कुछ सालों से बढ़ रहा है, और इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी किताब को ऑडियो बुक फॉर्मेट में भी मार्केट में रिलीज करें, तो उस पर भी कुछ खर्च होगा। आगे कॉपीराइट और ISBN की बात करें तो कॉपीराइट जो है वो ऑटोमेटिकली आपका होता है जैसे ही आप कुछ क्रिएट करते हैं। कॉपीराइट रजिस्टर करने के लिए आपको एक फ़ी भरना पड़ेगा। इसके बारे में मैंने और बात की है मेरे इस वीडियो में। ISBN फिलहाल इंडिया में फ्री है। हाल फिलहाल में ही ISBN के वेबसाइट को अपडेट किया है, तो अगर आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनके वेबसाइट पर जरूर जाएं। मार्केटिंग और प्रमोशन जैसी चीजों पर आप जितना भी खर्च करेंगे उतना कम ही होगा, इसीलिए इन सब चीजों को हमें थोड़ा अपना बजट बनाकर ही खर्च करना चाहिए, तो वो हमारे लिए, हमारे किताब के लिए और हमारे पॉकेट के लिए भी अच्छा रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन पर भी कुछ खर्च होता है, लेकिन चूंकि आप जिस सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं वो हो सकता है वो रिकवर करके आपको पेमेंट करेगा, रॉयल्टी पेमेंट करेगा,
तो आपको अपने पॉकेट से कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन ये कॉस्ट जो है वो हमें समझ के लेना चाहिए। हम अपनी किताब पब्लिश करके रीडर्स के लिए बेसिकली एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहते हैं। चाहे आप फिक्शन लिख रहे हो, नॉन फिक्शन लिख रहे हो, कोर्स की किताब लिख रहे हो, बात तो वहीं पर आती है कि आपका जो टारगेट रीडर है वो आपकी किताब के लिए कितना पैसा पे करना चाहता है, उसे वो एक्सपीरियंस चाहिए भी कि नहीं। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। इस उदाहरण में मैं जिन चीज़ों को इस्तेमाल करती हूँ या जिनको इस्तेमाल करने का मैंने सोचा है, उन चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया है। ज़्यादातर फिगर्स जो हैं वो अमेरिकन डॉलर्स में है, जिसे मैंने इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया है। ये सारा कुछ जो है वो एक आइडिया देने के लिए, आपको ये एग्जैक्ट फिगर्स मैंने नहीं यूज किए हैं। एग्जाम्पल के साथ शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे पता चले कि ये वीडियो हेल्पफुल है भी कि नहीं है, मुझे ऐसे वीडियो बनाने चाहिए भी कि नहीं। इस उदाहरण के लिए मेरी किताब का डिटेल्स है जॉनरा फिक्शन थ्रिलर, नंबर ऑफ पेजेस है 320, फॉर्मेट ई बुक और पेपरबैक। फिलहाल अमेज़ॉन हार्डबैक पब्लिश करने का ऑप्शन नहीं देता है, लेकिन हो सकता है आगे जाके ये फीचर भी अवेलेबल हो। ट्रिम साइज, पेपरबैक का ट्रिम साइज मैं अज्यूम कर रही हूँ जो अपना स्टैंडर्ड नॉवेल साइज है उसका, जो कि 5.5 इंचेस बाय 8.5 इंचेस है। एक बात ध्यान रखने की है, अमेज़ॉन पेपरबैक का ऑप्शन देता है, लेकिन अगर आपका प्राइमरी मार्केट amazon.in है, जहां पर आपके सबसे ज़्यादा रीडर्स रहेंगे, वहां पर पेपरबैक का ऑप्शन शायद आपको सूट नहीं करे। फिलहाल 2021 में अभी तक अमेज़ॉन ने लोकल प्रिंटर्स नहीं रखे हैं, जिसके कारण पेपरबैक का शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि कोई भी रीडर नहीं पे करेगा। इस वजह से कुछ वर्क अराउंड्स हैं जिसे मैंने और वीडियोस में बताया है, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपके रीडर्स इंडिया से बाहर भी रहेंगे और आप पेपरबैक ऑप्शंस रखेंगे उनके लिए। आगे इस उदाहरण में देखें तो यहाँ मैंने जो खर्च हो सकते हैं उनको लिया है। ऑप्शन 1 फ्री है, जहाँ हमें कुछ पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। ऑप्शन 2 जहाँ हमें थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे। राइटिंग से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर मैं इस एग्जाम्पल में ले रही हूँ वो है गूगल डॉक्स और स्क्रिवनर। गूगल डॉक्स का फ्री वर्जन है जहाँ पे आपको कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रिवनर में आपको पे करना पड़ेगा। उनका कुछ 7 दिन का ट्रायल है शायद, उसके बाद आपको उनके ऐप को यूज़ करने के लिए पे करना पड़ेगा, जिसका खर्च मोटा मोटी 3000 के करीब है। एडिटिंग की बात करें तो यहाँ मैं सेल्फ एडिटिंग की बात कर रही हूँ। उसके आप जो भी राइटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उनका अपना स्पेल चेक होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। प्रो राइटिंग एड एक ऐप है जिसे ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह को चेक करने के लिए होता है। ये इंग्लिश के लिए है। उस ऐप का भी फ्री वर्जन है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका जो ट्रू वैल्यू है, जो आपको एक्स्ट्रा जो मिलता है जहाँ पे एक्चुअल बढ़िया काम है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, जिस पे करीबन 5000 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का प्लान लेते हैं, ईयरली लेते हैं, मंथली लेते हैं या आउटराइट आप उसे खरीदते हैं। मैंने यहाँ पे उनका बेसिक प्लान का अमाउंट लिया है। आगे एक ऐप है ऑटोक्रिट करके, जिसे मैं कुछ महीनों से टेस्ट कर रही थी। ये ऐप भी काफी अच्छा है सेल्फ एडिटिंग के लिए, जिसका महीने का खर्चा आता है करीबन 2500 रुपए। पब्लिशिंग से रिलेटेड किंडल प्रिंटर करके एक ऐप है, जो कि जरूरी नहीं है कि आप इस्तेमाल करें। मैंने नहीं इस्तेमाल किया है, लेकिन आगे मैं सोच रही हूँ इसे इस्तेमाल करने का, तो इसका करीबन 7000 रुपए खर्च होगा आपको। पब्लिशिंग के लिए जो हमें फॉर्मेटिंग करना पड़ता है, उसके लिए आप किंडल का अपना एक ऐप है किंडल क्रिएट करके, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो अमेज़ॉन आपको फ्री में देता है, तो उसका आपको कोई खर्च नहीं लगेगा। आगे प्रोफेशनल एडिटिंग की बात करें तो आप चाहे तो नहीं उस पर कुछ भी पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बेसिक कॉपी एडिटिंग करें तो 320 पेज के नॉवेल के लिए करीबन मुझे 40,000 रुपए पे करना पड़ेगा। प्रूफ रीडिंग पे भी डिपेंड करेगा कि आपका जो एडिटर है वो आपको कुछ डिस्काउंट देता है अगर आप उन्हीं से प्रूफ रीडिंग करवाएं, लेकिन मोटा मोटी 10,000 रुपए लग सकते हैं। आप हो सकता है अपने फैमिली के सदस्य से ही प्रूफ रीडिंग करवा ले जिनको थोड़ा प्रूफ रीडिंग वगैरह का नॉलेज हो। मैंने एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग से रिलेटेड एक सीरीज बनाई थी, जहाँ पे मैंने किन किस्म के एडिटिंग होते हैं, हर एडिटिंग में क्या डिफरेंस होता है और आप एक एडिटर को कैसे हायर कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैंने बात की है। उस वीडियो को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी।
आगे फॉर्मेटिंग की बात करें, इंटीरियर फॉर्मेटिंग की, तो पेपर बैग का थोड़ा अलग फॉर्मेटिंग होता है और ई बुक का थोड़ा अलग होता है। इस पे भी आपको हो सकता है आप खर्च करें। अगर आप किंडल क्रिएट यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ भी ना खर्च करना पड़े, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल से अपना इंटीरियर फॉर्मेटिंग करा रहे हैं तो आपको लगभग 3 से 5 हज़ार रुपये उस पर भी खर्च करने पड़ सकते। बुक कवर की बात करें तो अमेजोन का अपना एक कवर क्रिएट करके ऑप्शन है जिसमें आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे, और अगर आप कोई प्रोफेशनल के थ्रू करा रहे हैं या फिर आप खुद से कर रहे हैं और प्रोफेशनल एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ खर्च लगेगा। ऑडियो बुक अगर आप कंसिडर कर रहे हैं अपनी किताब का बनाने का तो उसके नरेटर के लिए भी आपको कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे दोनों में ही 0 अमाउंट लिखा है क्योंकि मैं फिलहाल इसे नहीं कंसिडर कर रही हूँ। ऑडियो बुक पे अगर आपको और जानना है तो अमेजोन का अपना एक प्लेटफॉर्म है Amazon ACX करके, मैं उसे लिंक कर दूंगी नीचे अगर आपको उसके बारे में ज्यादा जानना है तो। आगे बात करें कॉपीराइट की, तो कॉपीराइट जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है कि कॉपीराइट आपने जैसे ही कुछ क्रिएट किया है आपको ऑटोमेटिकली आपका वो कॉपीराइटेड होता है, लेकिन अगर आपको उसे रजिस्टर कराना है तो आपको कुछ फीस पे करने होंगे। तो उस फीस पे करने के लिए मैंने ऑप्शन 2 में 2500 रुपये रखे हैं, लेकिन अगर आप चाहें कॉपीराइट रजिस्टर नहीं कराना तो वो ऑप्शन भी है। ISBN फिलहाल इंडिया में फ्री है। अब अगर पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं, Amazon KDP पे आपको कुछ प्रिंटिंग कॉस्ट लगते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगते हैं और शिपिंग कॉस्ट लगते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि आपसे Amazon अप फ्रंट इन चीजों के लिए पैसे नहीं लेता है। ये पैसे आपके डिडक्ट होते हैं आपके सेल से और रॉयल्टी मिलने से पहले। इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह है, Amazon KDP पे आपको 35% रॉयल्टी मिल सकता है या फिर 70%। इन दोनों ही रेट्स के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं जिनके साथ आपको कंप्लाई करना होता है अगर आपको कोई पर्टिकुलर रॉयल्टी रेट चाहिए तो। कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस दोनों के ही हैं। रॉयल्टी कैलकुलेशन जो है वो लिस्ट प्राइस पे ये करते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरह का है, रॉयल्टी रेट इनटू लिस्ट प्राइस माइनस एप्लीकेबल वैट, और ये आपका रॉयल्टी होगा। 70% रॉयल्टी में डिलीवरी कॉस्ट भी ये डिडक्ट करके आपको रॉयल्टी देंगे। इसी तरह आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी होता है और ये डिपेंड करेगा आपके चैनल पे, आपने एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन रखा है नहीं रखा है, उन सब चीज़ों पे भी, प्लस आपका जो फाइल साइज है। अगर आप ई बुक की बात करें तो फाइल का जो साइज होता है उसके हिसाब से होता है। अगर आपने स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन रखा है तो उसका रॉयल्टी थोड़ा अलग होता है, और एक्सपैंडेड डिस्ट्रीब्यूशन का पेपर बैग का रॉयल्टी जो है वो थोड़ा अलग होता है। Amazon इन सारी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल अपने वेबसाइट पे दिए हुए हैं और मैं रेकमेंड करूंगी कि आप ज़रूर उनके साइट पे जाके ये ज़रूर देखें। शिपिंग कॉस्ट की बात करें तो शिपिंग कॉस्ट जो है वो आपके रीडर को ही पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जो कि फ़िलहाल इंडियन रीडर्स को पे करना पड़ता है अगर आपकी किताब इंडिया से बाहर प्रिंट हो रही है तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। Amazon काफ़ी चीज़ें बैकएंड पे कर रहे हैं, जैसे कि हाल फिलहाल में ही उन्होंने प्रिंटिंग अवेलेबल किया है Amazon ऑस्ट्रेलिया के लिए। मार्केटिंग की बात करें तो अगर हम Amazon KDP सिलेक्ट प्रोग्राम में अपनी किताब को एनरोल करते हैं तो उसमें हमें फ्री के रिसोर्सेज मिलते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी किताब का प्रमोशन कर सकते हैं, जैसे कि Amazon एडवर्टाइजिंग। ये पेड सर्विस है और ये डिपेंड करेगा आप कितने दिन के लिए अपना एडवर्टाइजिंग रन करना चाहते हैं, किस किस्म का एडवर्टाइजिंग रन करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें जाती हैं, डिटेल लगती हैं, जिन्हें मैं इस वीडियो में नहीं समझा पाऊंगी आपको। Amazon ऑथर सेंट्रल करके भी उनका एक सर्विस है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका इस्तेमाल करके भी आप अपनी किताब का प्रमोशन कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, ये सारी डिटेल्स मैंने वहाँ मेंशन की है। दूसरा ऑप्शन जो आता है वो है रन अ प्राइस प्रमोशन, जिसमें हमें किंडल काउंटडाउन डील या फिर फ्री बुक प्रमोशन, ये 2 टूल्स मिलते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी किताब का प्रमोशन कर सकते हैं। Amazon ने एक नया मार्केटिंग ऑप्शन हमें दिया है KDP में, जिसे नॉमिनेट योर ई बुक्स करके वो बोल रहे हैं। इसमें आपको 2 ऑप्शन रहते हैं, किंडल डील्स या फिर प्राइम रीडिंग। इन सभी के ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया था जहां मैंने दिखाया है कि मैंने अपनी किताब के लिए कैसे इनमें से एक को इस्तेमाल किया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे Amazon ने और भी मार्केटिंग रिसोर्सेज दिए हैं, जैसे कि किंडल प्री ऑर्डर, गिफ्टिंग फॉर किंडल, किंडल इंस्टेंट बुक रिव्यूज। ये 3 ऑप्शंस भी हैं अगर आप अपनी किताब Amazon के थ्रू पब्लिश करते हैं तो।
तो आप देख सकते हैं, अगर हम ऑप्शन 1 देखें तो हमें पॉकेट से कुछ भी पैसा नहीं लगाना पड़ रहा है, और ऑप्शन 2 में कुछ एक जगह है जहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट्स रखे हैं जिसका इस्तेमाल करके मैं अपनी किताब को थोड़ा बेहतर बना सकती हूँ। एक तरह से देखा जाए तो हमें अपने पॉकेट से कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा अगर हम Amazon KDP का इस्तेमाल करें। लेकिन जब हम रीडर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जहाँ एक रीडर है जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है किताब खरीदने के लिए, तो वो आपकी किताब को क्यों उठाए, उसमें कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि वो उन किताबों के साथ compete कर रहा है जैसे एक्सपर्ट्स के साथ, कवर डिज़ाइनर के साथ, उसे एक सोची समझी प्रमोशनल प्लान के साथ बनाया गया है, मार्केट किया गया है, प्रमोट किया जा रहा है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अपने रीडर्स के लिए। मैं अपनी किताबों पर अपने बजट के हिसाब से ही खर्च करती हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा पैसे नहीं लगाए और वो मुझे सेल्स में दिखा। लेकिन जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मैं और पैसे लगा रही हूँ अपनी किताबों को पब्लिश करने में। उनका बजट वैसा मैं बनाती हूँ, उस हिसाब से मैं सेव करती हूँ, और ये सारा कुछ मुझे मेरे सेल्स में दिख रहा है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल था आपके लिए। अगर आपके पास सेल्फ पब्लिशिंग को लेके कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर ये FAQ वीडियो देखें, और मिलते हैं अगले वीडियो में।